ओम शांति। जून 2026 मातेश्वरी जगदम्बा जी का स्मृति मास। इस मास में विशेष पुरुषार्थ के लिए मधुबन घर से जो पहला गुण आया, सहनशीलता का गुण। सहनशीलता के गुण के लिए दादी प्रकाशमणि जी कहती हैं, ज्ञानी तू आत्मा का पहला गुण है सहनशीलता। बाबा हम बच्चों को यह बहुत बड़ा लेसन देते हैं कि हे बच्चे, इस ज्ञान की मंजिल पर चलेंगे तो सहन करने की शक्ति धारण करना पड़ेगी। सहनशील बनने की थोड़ी तकलीफ लेनी पड़ेगी। यह सहनशीलता का गुण बहुत बड़ी शक्ति है। यह सर्व गुणों में महान गुण है। यह बाबा का बोल सुन सब प्रैक्टिकल चार्ट देखें कि मेरे में सहनशीलता का गुण है। बाबा ने कहा, बच्चे, दुख सुख स्तुति निंदा मान अपमान सब में समान रहने की, एक रस स्थिति में रहने की, सहनशील होने की शक्ति चाहिए। तो यह शक्ति चाहिए या मुझ आत्मा का अथवा इस ज्ञान का पहला गुण ही यह है। ज्ञानी तू आत्मा का गुण है समान रहना। अगर ज्ञानी तू आत्मा में यह गुण नहीं तो वह प्रिय नहीं। जब हम अपने को ज्ञानी तू आत्मा देखते, माना हमारे अंदर ड्रामा की सारी नॉलेज है। हर आत्मा के सतो प्रधान सतो रजो तमो की स्टेज की भी नॉलेज है। जब नॉलेज है तो नॉलेज की शक्ति के आधार पर समान रहने की शक्ति भी स्वतः आ जाती है। जैसे बाल से युवा, युवा से वृद्ध होते तो कभी यह नहीं कहते कि ओ नेचर, तूने बाल से युवा और युवा से बूढ़ा क्यों बनाया, परंतु जानते हैं यह प्रकृति का नियम है। 4 ऋतुएं होना यह भी प्रकृति का नियम है। जब हम जानते हैं कि यह नियम है तो हम क्यों कहें, ओ प्रकृति, तुम हमें ठंडी में व गर्मी में दुख क्यों देती हो। हम जानते हैं यह नेचर का गुण है। सर्दी के समय सर्दी, गर्मी के समय गर्मी होनी ही है। हमारे पास उससे बचने के साधन हैं तो उसे यूज करें। हम जान गए अभी की प्रकृति है ही तमोप्रधान। सतगुण सतयुग में प्रकृति सतोप्रधान है, इसलिए सुखदायी है। अभी तमोप्रधान है, इसलिए प्रकृति पर कभी गुस्सा आता नहीं है। कभी भी हम ऐसे नहीं लड़ते, ए सर्दी, तू मुझे दुख क्यों देती। किससे लड़ेंगे। जब बुद्धि में आता यह तो प्रकृति का धर्म है तो उससे लड़ने नहीं जाते। फिर जब कहते क्या करें, यह पारिवारिक परिस्थितियां आती हैं तो वह तो आएंगी ही। मैं उससे दुखी क्यों हूं। जैसे प्रकृति का दुख सुख सहन करते, वैसे यह परिवार भी तो हिसाब किताब है। मैं उससे क्यों लड़ूं। हमें उसमें अपनी स्थिति अप डाउन नहीं करनी है। कभी कभी सोचते मुझे तो सबसे मान मिलना चाहिए, ये मुझे मान नहीं देता, इसलिए गुस्सा आता। लेकिन जब प्रकृति दुख देती है तो गुस्सा क्यों नहीं आता। जब मेरा कोई अपमान करता तो मैं रंज होती,
लेकिन मैं सोचूं कि मैंने उसे कितना मान दिया है। एक है देना, एक है लेना। जब अपमान पर गुस्सा आता, माना मैं मान की भूखी प्यासी हूं, मान की मांग है। मैं दाता बनूं या लेवता बनूं? मुझे मान देना है या लेना है? क्या करना है? मैं वरदाता हूं या आत्माओं से वर लेने वाली हूं? मान मांगना अर्थात आत्माओं से वर मांगना। बाबा कहता, मांगने से मरना भला। मैं दाता की बच्ची दाता हूं, तो लेवता क्यों बनूं? यह सवाल हरेक अपने से पूछे। कहा जाता, तू प्यार करो तो सब करें। कहते, मैं तो सबको प्यार देता, लेकिन आगे वाला मुझे ठुकराता। इसमें हमेशा समझो, यह मेरा हिसाब किताब है। 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है। जहां प्यार होगा वहां सब मान देंगे। शुभ भावना रहेगी, शुभ चिंतन चलेगा, उनके लिए मेरा वरदान रहेगा। अगर मैं इस स्थिति पर रहूंगी तो सब मेरी स्तुति करेंगे। अगर मैं ही अपनी स्थिति पर नहीं रहती तो कोई भी मेरी क्या स्तुति करेगा। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ जून मास के लिए विशेष मधुबन घर से है कि सहनशील बनना है। सहनशीलता के गुण को धारण कर स्वयं को संपन्न, संपूर्ण, एक रस अचल अडोल बनाना है। यह जून मास विशेष मातेश्वरी जी का स्मृति मास है। मीठी मम्मा का मास है। विशेष मम्मा की साकार पालना लेने वाली आत्माएं उनके अंग संग के बहुत अच्छे अनुभव सुनाती हैं। हमारी दादियों ने भी मम्मा की अनेक विशेषताएं सुनाई हैं। इस मास में बाप दादा का भी विशेष इशारा है कि बच्चे अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहे। माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप में देखने का अभ्यास करो। कोई भी सीन को देखकर क्यों, क्या, कैसे, इस प्रकार के प्रश्नों में उलझना नहीं है। सरलता और सहनशीलता का गुण धारण कर अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति बनानी है। बाबा कहते, बच्चे सदा खुश रहो और खुशी का खजाना बांटो। खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। यही सच्ची सेवा है। दुनिया वाले जिस बात को आपदा समझते हैं उसे आप खेल समझकर सहनशीलता की शक्ति से मनोरंजन का अनुभव करो। अब अपनी व दूसरों की बीती को ना देख, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। जो बात सुनी, देखी व की वह बहुत सार युक्त हो। हर बात के सार को देखेंगे तो सरल चित्त और सदा हर्षित रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।